यूट्यूब चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, वन ईयर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जिस तरह से हम लोग का 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है, तो जिन बच्चों का लेस देन 65 मार्क्स आ रहे हैं और उनको नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी रहना चाहिए, यानी 72 बीपीएससी के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि 65 से बिलो किसी भी हाल में रिजल्ट तो आने वाला नहीं है। तो हम लोग इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश को देख सकते हैं कि 72 में किस तरह से नंबर को बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से बीपीएससी अपना पैटर्न फ्लो कर रही है, इस तरह से लगता है कि नेक्स्ट ईयर फिर से कुछ यूपीएससी के पैटर्न टाइप के करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे, इस बार जो जिस तरह से साइंस के 10 क्वेश्चन लगभग जो न्यूमेरिकल बेसिस पूछा गया था, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण से ये जो कट ऑफ होता है ना, तो इसमें 6 से 7 नंबर का डिक्रीज देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनसे ना के बराबर ही बना होगा, जिसमें 1 या 2% ही स्टूडेंट होंगे जो बना पाए होंगे, या जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने तुरंत हाल फिलहाल में इंटरमीडिएट पास किया होगा उनसे बन पाएंगे, या फिजिक्स ये जो साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे उन्हीं से बना होगा। तो आर्ट्स स्टूडेंट से तो मैक्सिमम से नहीं बना होगा। तो इस तरह से देखें तो हम लोग का कट ऑफ जो है साइंस और करंट अफेयर के कारण 5 से 6 नंबर तो ऑटोमेटिक डिक्रीज होता है, और जो क्वेश्चन का लेवल था हिस्ट्री से लेकर ठीक अदर सब्जेक्ट्स का भी, जैसे ज्योग्राफी का भी, क्योंकि इसने पिछले पैटर्न को फॉलो नहीं किया बीपीएससी ने, तो इसके हिसाब से भी अगर माना जाए तो 2 से 3 नंबर मिनिमम तो कट ऑफ नीचे जाएंगे ही जाएंगे। तो नेक्स्ट जो 69th या 70th बीपीएससी में हमारा जो कट ऑफ 91 अनरिजर्व के लिए गया था, तो इसमें से 7 से 8 नंबर का स्कोर मान लीजिए कि डिक्रीज होगा ही होगा किसी भी हालत में। तो जिनका 80 प्लस आ रहा है बीपीएस इस 3 में अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जो वो बचे मेंस के प्रिपरेशन में लग जाएं, या जिनके 78 प्लस भी आ रहे हैं वो भी इसमें लग सकते हैं, क्योंकि 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए 4 नंबर बीपीएससी में जो बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, ओबीसी के BC1 और BC2 के ईबीसी के जो स्टूडेंट हैं, वो अपने इनसे 5-6 नंबर कम करके देख सकते हैं। यानी जो 72 प्लस हैं ईबीसी में और बीसी में 74 प्लस मार्क्स ला रहे हैं स्टूडेंट, वो बीपीएससी मेंस की तैयारी करें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि 50% से स्कोर जो होता है मिनिमम कट ऑफ वो नहीं जाता है। तो जो 50% मार्क्स यानी 75 मार्क्स से एबव ला रहे हैं उनको मेंस की तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर रिजल्ट नहीं भी आया तो नेक्स्ट ईयर जो भी होगा हमारा 72 बीबीएससी, उसमें आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। और 2 से 3 नंबर इंप्रूवमेंट के लिए अगर सेम पैटर्न रहा है तो 5 नंबर के लिए आपको उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नेक्स्ट ईयर भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए पहले से ही जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको चाहिए कि मेंस की प्रिपरेशन कर लें, जिनके 73 से 75 के बीच अप्रॉक्स मार्क्स घूम रहे हैं, तो ज़्यादा इधर उधर ना करके सीधा मेंस की तैयारी में ही लग जाएं। ये इस तरह से नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपको फायदा करेगा 72 में भी। तो चलिए देर ना करते हुए आज से हम लोग जो ऑनलाइनर्स हैं, जिस तरह के क्वेश्चन इस बार भी ऑनलाइनर्स में पूछे गए हिस्ट्री से, तो थोड़े से टफ लग सकते हैं। जो मुगल कालीन जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें ट्रिकी हो गए हैं। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको पूछा जा रहा है, जैसे कि यूपीएससी में पूछा जा रहा था पहले सिंगल करेक्ट आता था। तो इस तरह से देखें तो बीपीएससी जो है 2 से 3 क्वेश्चन डाल रही है, और इसके नेक्स्ट ईयर चांसेस है 72 में कि इसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो होगा स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, जो मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। इस तरह से उसके रिगार्डिंग भी, और सिंगल करेक्ट आंसर वाले जो भी हैं जो फैक्ट्स बेसिस हैं उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए, ताकि सिंगल करेक्ट वाले में भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर किया जा सके और मिनिमम निगेटिव मार्किंग किया जा सके, जिससे रिजल्ट हमारा सिक्योर हो सके 72 बीपीएससी में। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, और इसमें देखते हैं टॉपिक्स में क्या है मेन।
तो आज के टॉपिक में है प्रमुख विदेशी यात्री जो मुगल काल के दौरान आए थे। तो मुगल काल की बात की जाए तो ये बाबर के शासन से स्टार्ट होता है, जब उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर ने 1526 ईस्वी में जो इब्राहिम लोदी को हराया था, जिसे तिमुरिद प्रिंस भी कहा जाता है इब्राहिम लोदी को। इसके साथ ही लोदी वंश का जो शासन था 1526 ईस्वी में समाप्त होता है, और उसके बाद मुगल काल का शुरू होती है, जो 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक चलती है। इसके बाद हमारे देश में मुगलकालीन शासकीय व्यवस्था जो है समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से देखते हैं कि मुगल काल के दौरान जितने भी विदेशी यात्री आए थे, उनमें से जो प्रमुख हैं उन पर ध्यान दिया जाए और उसको देखा जाए। देखते हैं आज का पहला प्रमुख यात्री कौन था। तो इसके पहला है एंटोनियो मोंसेरेट, जो पुर्तगाली यात्री था। ये अकबर के काल में इंडिया आया था। इसके बाद देखें तो रॉल्फ फिंच जो है, जो ब्रिटिश यात्री था, और ये आया था अकबर के काल में ही, और ये पटना में भी आया था 1692। व्यापार स्टार्ट करने की प्रेरणा दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट हमारा कैप्टन हॉकिंस, जो 1615 ईस्वी में आया था। ये ब्रिटेन का है और ये जहांगीर के काल में इंडिया आया था। नेक्स्ट है टॉमस रो, ये भी ब्रिटेन का यात्री था जो जहांगीर के काल में आया था। नेक्स्ट है, अगर बात करें तो कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो कब कब इंडिया में आए थे। तो कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में आया था। 1608 ईस्वी में शिप जो था उसका नाम था हेक्टर, HECTOR, हेक्टर शिप से आया था ये। और इस तरह से बात करें तो ये जहांगीर के शासन काल में आया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए शुरुआत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने में इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ये हमारा टॉमस रो, जो ब्रिटेन का यात्री था, ये आया था 1615 ईस्वी में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 18 सितंबर 1615 को सूरत के बंदरगाह पर आया था, जिसे इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को इंडिया में भेजा था अपना राजदूत बनाकर। और ये 1615 ईस्वी से 1618 ईस्वी के बीच में इंडिया में रहा था। तो इस तरह से देखें तो ये टॉमस रो जो है जहांगीर के ही शासनकाल में इंडिया आया था। नेक्स्ट है फ्रांसिस्की को प्लेस्टो, जो एक डच यात्री था, और ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है पित्रो डेलावले, जो इटली का यात्री था, और यह भी जहांगीर के शासनकाल में आया था। टेवर्नियर की बात की जाए तो ये फ्रांसीसी यात्री था जो शाहजहां के काल में आया था। टेवर्नियर, रॉल्फ फिंच, कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, एंटोनियो मोंसेराट, ये सारे इंपॉर्टेंट यात्री रहे हैं जिनकी यहाँ पर इंडिया में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट अगर बात करें बर्नियर की, ये भी फ्रांस का यात्री था जो शाहजहां प्लस औरंगजेब के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट हमारा यात्री मनुची, जो इटली के वेनिस शहर का था, और ये शाहजहां के शासनकाल में इंडिया आया था। तो इस तरह से बात की जाए तो सारे जो भी यात्री रहे हैं मुगलकालीन, जो यानी मुगल काल के समय में इंडिया आए थे, वो इतने यात्री रहे। एंटोनियो मोंसेराट, जो पुर्तगाल का था, अकबर के काल में आया था। रॉल्फिन, जो ब्रिटेन का यात्री था, अकबर के ही काल में आया। कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, फ्रांसिस्को पिल्सेटो, पित्रो डिलावले, ये सारे यात्री जो थे जहांगीर के शासनकाल में आए थे। टेवर्नियर और बर्नियर जो थे ये फ्रांसीसी यात्री थे जो शाहजहां के काल में आए थे, और बर्नियर जो है शाहजहां प्लस औरंगजेब के शासनकाल में आया था। मनुची जो यात्री था वो इटली के शहर वेनिस से था, और ये भी शाहजहां के शासनकाल में इंडिया आया था। तो इस तरह से मुगल कालीन जितने भी यात्री थे वो हम लोगों ने देख लिया। अगर सबकी ईस्वी की बात की जाए तो सबकी ईस्वी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ और स्टे फोकस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।